हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स मिनी एसएससी। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो वही आज था 17 मई को मेरा फिजिकल बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, जो कि यहाँ पे सोनीपत बालागढ़ रोड पे जो जीसी सीआरपीएफ ग्राउंड है वहाँ पे। तो मैं आपको कंप्लीट अपना डे का जो मेरा आज रूटीन रहा वो बताता हूँ क्या था। तो सोनीपत के लिए भाई मैं कल ही यानी 16 तारीख को निकल गया था 3 के आसपास। तो गांव से मैंने पानीपत के लिए पहले बस ली और पानीपत बस स्टैंड पहुंच के वहाँ से ली थी मैंने सोनीपत के लिए बस। ठीक है। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बारिश भी हुई थी। मेरे को थोड़ा सा ये था कि भाई आज ठीक है 16 को हो जाए जितनी बारिश होनी है, 17 को ना हो, क्योंकि फिजिकल है भाई और ट्रैक भी मिट्टी वाला है, तो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए मेरे को था कि भाई बारिश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हुआ नहीं वैसे आज। तो मैं सोनीपत पहुंच गया था भाई, शाम को सोनीपत रुका। उसके बाद 4:15 बजे के आसपास भाई मैं यहाँ पे जीसी सीआरपीएफ सोनीपत ग्राउंड पे पहुंच चुका था। तो सबसे पहले मैंने की एंट्री पे वही सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आईडी चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए, वो अंदर जाके चेक होती है। तो यहाँ से एंट्री करके भाई गेट पे ही 100 बच्चों के ग्रुप बना रखे थे, मतलब कि 100 बच्चों का ग्रुप बनते ही वो अंदर जा रहे थे। एंट्री करने के बाद भाई यहाँ से आपको एक सीआरपीएफ का कोई भी जवान ग्राउंड के अंदर लेके जाएगा। 500 से 600 मीटर तक पैदल चलना पड़ेगा और फिर ग्राउंड पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे अंदर पहुँच के ये ग्रुप बना रखे हैं, ये बैठे हैं लड़के। तो तीसरा ग्रुप था मेरा। तो यहाँ पे ये लड़के ऐसे बैठा रखे थे, इनकी रनिंग फिर कर दी थी स्टार्ट 7 बजे तक। तो भाई आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड पे देखा होगा, जिनका भी यहाँ पे सोनीपत या कहीं और भी है, 6 बजे एंट्री टाइम दे, रिपोर्टिंग टाइम दे रखा उन्होंने। ठीक है। लेकिन एंट्री स्टार्ट हो गई थी 3 से 3:30 बजे के आसपास एंट्री स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे 4:30 बजे गया था, तो 4:30 बजे तक ऑलरेडी 100 बच्चों के दो ग्रुप ऑलरेडी अंदर जा चुके थे। ठीक है। मेरा ग्रुप था ग्रुप नंबर 3, और जो पहला ग्रुप था उसकी रनिंग 7 बजे स्टार्ट हो गई थी। तो चिप सिस्टम आप सभी को पता होगा, इसमें दोनों पैरों में चिप लगा के वहाँ पे रनिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पे मशीन लगा रखी है, उसके सामने से निकलना पड़ेगा, और फोर्थ राउंड में भी उसी के सामने से निकल के ऑटोमेटिक आपका टाइम काउंट हो जाएगा वहाँ पे। तो भाई मेरा जो ग्रुप था ग्रुप नंबर 3 था, उसकी रनिंग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास स्टार्ट हो गई थी। तो रनिंग पूरी करते ही उन्होंने साथ के साथ चिप रिमूव कर दी। चिप रिमूव करते ही 5 मिनट के अंदर उन्होंने वही रिजल्ट लेके आ चुके थे। मतलब कि जो फेल थे, सबसे पहले उन्हीं का रिजल्ट लेके आए, उनको साइड निकाल दिया, उनके नाम या रोल नंबर वगैरह या फिर चेस्ट नंबर से उनको साइड में निकाल दिया था कि भाई इन बच्चों का नहीं हुआ। उसके बाद डायरेक्ट हमारे मेजरमेंट के लिए, चेस्ट हाइट वगैरह मेजर करने के लिए, तभी 5 से 10 मिनट के अंदर वो ले गए थे हमें वहाँ पे। ठीक है। और जब वहाँ पे पहुंचे, हमें तभी एक मतलब कि एक सिग्नेचर करने के लिए ना एक पेज दिया उन्होंने, उस पे कंप्लीट टाइम लिखा हुआ था कि भाई इस लड़के ने इतने बजे रनिंग स्टार्ट की है और इतने बजे उसने अपनी रनिंग फिनिश किया। तो भाई अगर आपको ये चेक करना है कि भाई मैंने कितने टाइम में वो रनिंग पूरी की है अपनी, तो आप उस पेज में अपनी टाइमिंग चेक कर सकते हो। उसमें कंप्लीट लिखा हुआ था कि भाई इसने इतने बजे रनिंग स्टार्ट की और इतने बजे ख़त्म की, तो टोटल उसने इतने टाइम में अपनी रनिंग को पूरा फिनिश किया है। और रही बात भाई की वॉच वगैरह, तो रिस्ट वॉच आप लेके जा सकते हो, वहाँ पे कोई रोकेगा नहीं, आप यूज़ कर सकते हो वॉच। तो पहले रनिंग होने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी मतलब कि हमारी ये हाइट चेस्ट वगैरह, भाई स्टाफ बहुत कोऑपरेट करा वहाँ पे। मतलब कि जो वहाँ पे एक स्टाफ में था, तो उन्होंने सर ने बताया कि भाई अगर जिसकी थोड़ा सा ये है ना कि हाइट या फिर चेस्ट में थोड़ा सा उनको लग रहा कि भाई ये कम है, तो इतना वो कर दे रहे थे। वो उन्होंने खुद कहा था कि भाई अगर हम चेस्ट को अच्छे से मापने लगे ना, तो आधे बच्चे बाहर हो जाएंगे। और जो 100 ग्रुप के बच्चे भाग रहे थे रनिंग करने के लिए, मतलब 100 के ग्रुप बना रखे थे हमारे, तो उसमें से 70 से 80 बच्चे पास हो रहे थे। क्योंकि भाई अब इतने ज़्यादा क्यों पास हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आर्मी वाले भी हैं, टीए वाले भी हैं। ये बच्चे थोड़ा क्या होगा, अब एग्ज़ाम में और फिर टाइपिंग में अगर जिन्होंने मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, तो वहाँ पे वो बाहर हो जाएंगे। अब अगर किसी का मतलब फिजिकल है, ये सोच रहा है कि भाई इतने बच्चे कैसे पास हो रहे, तो भाई मेन रीज़न इसका यही है, क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले और ये टीए वगैरह या फिर स्टेट की और भी जो रनिंग के एग्ज़ाम है, पुलिस वगैरह के फिजिकल है जिसमें, जैसे जीडी वगैरह के भी बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, और जीडी के, सीपीओ के, यूपी पुलिस के भी बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा।
जो मतलब कि रनिंग करने के लिए आए थे, तो उनकी रनिंग थी ऑलरेडी पहले से अच्छी, जो जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए जो पासिंग परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, और फेल इतने ज़्यादा बच्चे हो नहीं रहे थे। तो मेजरमेंट, वही मेजरमेंट होते ही उन्होंने वो पेज पे जहाँ पे साइन की, वहाँ पे मैंने अपने टाइमिंग चेक कर ली थी। मेरा फिजिकल हो गया था, मेरा टाइम आया था 6 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, थोड़ा मेरे को ग्राउंड लगा, क्योंकि ग्राउंड में क्या दिक्कत लगी मेरे को, तो 400 मीटर का ट्रैक है, कच्चा ट्रैक है, उस पर घास भी है, और जो उसकी ब्रेड्थ है ना, मतलब जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है। अगर किसी लड़के से आपको आगे निकलना है तो घास में से दौड़ना पड़ रहा था। वहाँ पे थोड़ा पैरों को थोड़ा मतलब, या फिर शरीर का थोड़ा जोर लग रहा था वहाँ पे। थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को कुछ हार्ड सा या फिर डिफिकल्ट महसूस हुआ। तो उसके बाद हाइट मेजर की, चेस्ट वगैरह वेट वगैरह से भी जल्दी से जल्दी, मतलब कि भाई जितना जल्दी हो सके ना वो कंप्लीट कर रहे थे, अपना प्रोसीजर पूरा फास्ट कर रहे थे वो। उसके बाद जैसे ही मेजरमेंट हुई, मेजरमेंट के बाद फिर उन्होंने साइड में बैठा लिया जिनका हो चुका है, और फिर दोबारा से साइन वगैरह किए। फिर 30 से 40 मिनट के अंदर ही उन्होंने मतलब कि वो दे दिया था, जो मतलब कि ये एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये है भाई, मतलब कि आप फिजिकल में पास हो या फेल हो, ये पेपर आपको दे दिए मेरे को, मतलब कि मेरे को मिल चुका था। तो फाइनल भाई मैंने 4:30 बजे एंट्री करी थी, और 10 बजे मैं फ्री हो गया था। ठीक है, तो अगर आपका भी आगे आगे की डेट में फिजिकल है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई 3:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ। पहले ग्रुप में हो सके तो पहले या सेकंड ग्रुप तक अपना एंट्री लो, क्योंकि ये था भाई, जिस भी ग्रुप की रनिंग कंप्लीट होगी, मेजरमेंट कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट होते ही उनको उनका पेपर दे के भाई वो बाहर निकाल दे रहे थे। ये नहीं है कि भाई सभी को इकट्ठे बाहर निकाल रहे थे। तो जो पहला ग्रुप था वो 3:30 बजे अगर उन्होंने एंट्री की होगी, तो वो 9 बजे तक उनको निकाल दिया था बाहर। ठीक है, यानी कि 5 से 5.5 घंटे में मतलब कि कंप्लीट हो चुका था बच्चों का फिजिकल। ठीक है, और अगर आप लेट करोगे, भाई धूप में रनिंग होगी, आज तो जैसे मौसम अच्छा था, इतना कुछ हुआ नहीं कि भाई धूप हो, बच्चों को ज़्यादा धूप में रनिंग करनी पड़ी हो, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि 6 साढ़े 6 या 7 तक भाई क्या है, धूप निकल जाती है। आज मौसम अच्छा था इसलिए धूप निकली नहीं थी। तो भाई आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 3:30 से 4 बजे तक वहाँ पे पहुँचो, अपना एंट्री जल्दी से करो, और फिजिकल दो अपना अच्छे से। ना ये बत घबराना भी नहीं है कि भाई फिजिकल होगा या नहीं होगा। भाई अपने आगे से जो लड़के हैं ना, किसी को भी एक को के स्टेप फॉलो करो। बस अपने से पीछे जो लड़के भाग रहे हैं ना, उनको आगे मत निकलने दो। मतलब कि ये नहीं कि भाई तुम उनके रास्ते को ब्लॉक करोगे। मतलब ये है कि भाई अगर आपसे आगे लड़के निकल रहे, तो ये तो सीधी सी बात है कि उनकी तो रनिंग फिर अच्छी होगी। लेकिन ये है जितना हो सके भाई, जो आपके आगे लड़के भाग रहे हैं ना, उनसे और एक्स्ट्रा आगे ना निकलने दो, उनका स्टेप्स को फॉलो करो, भाई आराम से हो जाएगी रनिंग। लेकिन जितना ज़्यादा लेट करोगे आप, उतनी ज़्यादा आपको परेशानी होगी, क्योंकि अगर धूप हो गई तो वहाँ पे रनिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो वही यही था आज का, मतलब कि जितना मेरा एक्सपीरियंस था आज का, मेरा यही था। 5 से 6 घंटे में आप फ्री हो जाओगे, जल्दी एंट्री करना सुबह जाके वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, खाने पीने का आपको लास्ट में वहाँ पे कैंटीन से आप ले सकते हो, मतलब कि वो वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को परचेज करके खाना है तो परचेज करके वो वहाँ से खा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।